नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की कहानी लेकर आई हूँ। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें कोरिया का प्राइम मिनिस्टर वहां के प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के करप्शन को उजागर करने और उन्हें सजा दिलाने के लिए संघर्ष करता है। कोरिया के प्राइम मिनिस्टर डोंगहो ने राष्ट्रपति से प्रोसिक्यूटर गिताए के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले को रोकने के लिए विनती करने की कोशिश की क्योंकि उस पर गलत आरोप लगाया जा रहा था। गिताए डेजन ग्रुप की भ्रष्ट गतिविधियों की खोज करने का प्रयास कर रहा था। गिताए ने खुद को मार डाला है। डोंगजो ने राष्ट्रपति को चेतावनी दी कि उसे अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 महीने बाद प्रधानमंत्री पार्क डोंगहो पर एक सीईओ चोई से लाखों वॉन की रिश्वत लेने का आरोप है। प्रोसिक्यूटर किसी भी समय डोंगहो को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके साथ ही डोंगहो राष्ट्रपति जांग जून से गुप्त रूप से मिलने के लिए ब्लू हाउस जाता है। भले ही डोंगहो अपनी लंबे समय की दोस्ती के दौरान वफादार रहे हों, राष्ट्रपति जांग जून उन्हें बलि का बकरा बनाने के लिए दृढ़ हैं। राष्ट्रपति जांग जून ने डोंगहो को अपने बुरे समय से उबरने और अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार किया था। उनका मानना है कि डोंगजो को अपने और अपने बेटों के अपराधों पर आंखें मूंद लेनी चाहिए थी। ऐसे में राष्ट्रपति उम्मीद कर रहे हैं कि डोंगहो चुपचाप दोष ले लेंगे और वापस नहीं लड़ेंगे। डोंगहो के पास एक योजना है और वह जानता है कि राष्ट्रपति जंग जून के साथ भावुक होने या दया की गुहार लगाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक बार राष्ट्रपति जांग जून की जान बचाई थी जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वह उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति के साथ बात करते समय डोंगहो राष्ट्रपति के वेब को बदल देता है और उन्हें ऐसे पदार्थ देता है जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर वह बाहर निकलता है और उसे चीफ ऑफ स्टाफ देख लेती है। चीफ ऑफ स्टाफ योनसुक राष्ट्रपति से बात करती है। जैसे ही राष्ट्रपति बात करते हैं, राष्ट्रपति जांग जून जमीन पर गिर जाते हैं और उन्हें आर्मी कैपिटल अस्पताल ले जाया जाता है। इस बीच डोंगहो अपने कार्यालय लौटता है और उसकी मुलाकात उसके संबंधित सचिव जियोंगयोन से होती है। डोंगहो ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने वह किया जो देश को बचाने के लिए किया जाना चाहिए और अब उन्हें अगली योजना पर ध्यान केंद्रित करना है। ब्लू हाउस ने उन्हें सूचित करने के लिए फोन किया कि राष्ट्रपति जांग जून अभी भी जीवित हैं, लेकिन गंभीर स्थिति में हैं। अचानक उन्हें अपनी योजनाओं में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि डोंगहो तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। उप प्रधानमंत्री सुजिन राष्ट्रपति को जीवित रखने और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए डोंगहो को गिरफ्तार करने के लिए डेजन ग्रुप वाइस चेयरमैन के साथ साजिश रचती है। यदि राष्ट्रपति जांग जून की मृत्यु हो जाती है तो वह और सांगवून भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हो जाएंगे। जैसे ही हर कोई अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टर उन्हें सूचित करते हैं कि राष्ट्रपति जंग द जून को सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन उनके जीवित रहने की उम्मीद कम है। सुजिन प्रथम महिला से डॉक्टरों को राष्ट्रपति जांग जून की सर्जरी को सुबह 9 बजे तक बढ़ाने का आदेश देने के लिए कहती है। इससे उसे अगली सुबह डोंगहो को गिरफ्तार करने के लिए प्रोसिक्यूटर को संगठित करने का समय मिल जाता है ताकि वह एक्टिंग राष्ट्रपति न बन सके। इस बात से अवगत होकर डोंगहो एक मजबूत राजनेता चेयरमैन कांग के पास पहुंचता है। चेयरमैन कांग सर्जरी का निरीक्षण करने के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित डॉक्टरों को लाते हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ठंडे पड़ जाते हैं और सर्जरी जल्दी खत्म कर देते हैं। जब सियोल का प्रोसिक्यूटर डोंगहो की गिरफ्तारी का वारंट लेकर आता है तो डोंगहो घोषणा करता है कि जब तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है, वह एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल रहा है। दूसरे शब्दों में, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान आरोप नहीं लगाया जा सकता है और यह कानून एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में उन पर लागू होता है। अस्पताल के डॉक्टरों ने घोषणा की कि सर्जरी अच्छी रही,
लेकिन राष्ट्रपति जंग जून कोमा में हैं। डोंगहो पत्रकारों से बात करते हुए देश को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जब तक राष्ट्रपति जांग जून ठीक नहीं हो जाते तब तक वह सत्ता संभालेंगे। डोंगहो पूरी तरह से जानता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ता है और धोखाधड़ी के आरोप से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। यदि राष्ट्रपति जांग जून जागते हैं तो उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने और सांगवून और सुजिन को गिरफ्तार करने के लिए और भी कम समय होगा। सांगवून और उसे नकली गवाह और मीडिया का उपयोग करके डोंगहो के पीछे जाने की रणनीति बनाते हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि डोंगहो ने अपने सचिव को उसके लिए धन छिपाने का आदेश दिया। हालांकि चूंकि सबूत नकली हैं, इसलिए डोंगहो और उनकी टीम को अपनी बेगुनाही साबित करने में कठिनाई हो रही है। खबर सुनने पर विपक्षी नेताओं डोंगहो को कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करते हैं और नेशनल असेंबली ने भी डोंगहो को ब्लू हाउस से बाहर निकालने के लिए वोट किया। डोंगहो की एकमात्र उम्मीद कैबिनेट सदस्यों को मनाना है, लेकिन सुजिन उनसे एक कदम आगे हैं। वह कैबिनेट को लंच डेट पर आमंत्रित करती है ताकि वे डोंगहो से न मिले। ब्लू हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ येओनसुक को संदेह हो गया कि राष्ट्रपति जंग जून को अचानक कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ। वह उसका वेप लेती है और इसका विश्लेषण करने के लिए कहती है। डॉक्टर को पता चलता है कि वेप में नई दवाएं हैं जो राष्ट्रपति जैसे हृदय संबंधी समस्याओं वाले किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी ने राष्ट्रपति की हत्या करने की कोशिश की थी। चीफ ऑफ स्टाफ को महसूस किया कि केवल डोंगहो ही ऐसा कर सकता था। वह ब्लू हाउस में डोंगहो के साथ बैठक के लिए बुलाती है और बाद में वह स्पष्ट हो जाता है। वह उसे अपने अपराध स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग देता है और खुद को दोषी ठहराने से पहले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1 महीने का समय मांगता है। येओनसुक सौदे के लिए सहमत हो जाती है और अपनी वफादारी को राष्ट्रपति जंग जून से डोंगहो में बदल देती है। उनकी मदद करने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ प्रथम महिला से कैबिनेट सदस्यों के साथ रात्रिभोज बैठक बुलाने और घोषणा करने के लिए कहती है कि राष्ट्रपति थोड़ी देर के लिए जाग गए हैं। येओनसुक के अनुसार राष्ट्रपति ने डोंगहो से पदभार संभालने का अनुरोध किया। जैसे वह कैबिनेट को डोंगहो का समर्थन करने का आदेश देती है और किसी को भी राष्ट्रपति जंग जून के अनुरोध को अस्वीकार करने की चुनौती देती है। सभी की सहमति के साथ डोंगजो ने बैठक संभाली और सुजिन को कैबिनेट सदस्य के रूप में बर्खास्त कर दिया। व्हर्लविंड एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सुजिन को अपने सचिव मैंगिल से वेप के बारे में पता चलता है कि चीफ ऑफ स्टाफ ने डॉक्टरों से इस पर गौर करने को कहा था। मैंगिल पुष्टि करने के लिए अस्पताल के सिस्टम में हैक करता है और फाइलें सुजिन के पास लाता है। वह तुरंत सेना कैपिटल अस्पताल में ब्रिगेडियर जनरल ब्योंगो से मिलती है और उसे एक मौजूदा राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास के लिए आज्ञाकारी होने की धमकी देती है। दूसरी ओर डोंगहो प्रोसिक्यूटर पक्ष में सुधार करने और जंगसोक को प्रोसिक्यूटर जनरल के रूप में नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि येओनसुक को चिंता है कि चीजों को और उलझाने से उसे और अधिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। फिर भी डोंगहो जोर देकर कहता है कि उनके पास समय नहीं है और उन्हें परिणामों की परवाह किए बिना पहले कदम उठाने की जरूरत है। डोंगहो को चीफ ऑफ स्टाफ का फोन आता है कि अस्पताल को हैक कर लिया गया है और वेब चोरी हो गया है। डोंगहो को तुरंत यकीन हो जाता है कि हैक के पीछे सुजिन का हाथ रहा होगा। सुजिन अपने सेक्रेटरी मैंगिल बुलाती है और प्रेस को बुलाने के लिए कहती है। हालांकि डेजन ग्रुप के वाइस चेयरमैन सांगवून एक्टिंग प्रेसिडेंट डोंगहो के खिलाफ जानकारी का इस्तेमाल करके उसे वश में करने और अपनी कठपुतली बनाने का विकल्प चुनता है। सुजिन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि डोंगहो एक जंगली कुत्ता है जिसे वश में नहीं किया जा सकता,
लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर देता है। डेजन ग्रुप का वाइस चेयरमैन सुजिन को उसके पति के अवैध लेनदेन की धमकी देता है और वादा करता है कि अगर वह डोंगहो को उजागर करती है तो वह उसे बेनकाब कर देगा। उसे लगता है कि डोंगहो के साथ मिलकर उसके पास अपने पिता को जेल से बाहर निकालने का बेहतर मौका है। इस बीच डोंगहो को डेजन ग्रुप का वाइस चेयरमैन सांगवून उसे बुलाता है और मिलने की मांग करता है, तो डोंगहो को कोई आपत्ति नहीं होती। सांगवून डोंगहो के आने से कुछ मिनट पहले राष्ट्रपति जंग जून के साथ अपनी बैठक की रिकॉर्डिंग बजाता है। रिकॉर्डिंग में राष्ट्रपति जंग जून ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वह डोंगहो से मिलेंगे। डोंगहो सांगवून की मांगों को सुनता है और उसे जल्द ही जवाब देने का वादा करता है। हालांकि वह अपनी सेक्रेटरी जियोंगयोन को विश्वास दिलाता है कि वह डेजन समूह के आगे नहीं झुकेगा। इस बीच अध्यक्ष पाक और डोंगहो ने राष्ट्रपति जंग जून के बेटे जंग सू को गिरफ्तार करने पर चर्चा करने के लिए दोपहर का भोजन किया। ह्योनसू चोरी किए गए पी फंड का लाभार्थी है, जिसे डोंगहो पर चोरी करने का आरोप है। चेयरमैन पार्क ने डोंगहो के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्हें डर है कि जब उनके पिता अभी भी कोमा में हैं, तब राष्ट्रपति के बेटे सू पर हमला करने का कदम और अधिक दुश्मन पैदा करेगा। लोग राष्ट्रपति जंग जून से प्यार करते हैं और मानते हैं कि वे निंदा से परे हैं। इस तरह चेयरमैन पार्क डोंगहो के साथ जाने से इनकार कर देते हैं। चेयरमैन पार्क के साथ अपनी असफल बैठक के बाद डोंगहो को जंगसोक से एक कॉल आती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि पी धोखाधड़ी का मामला सीआईओ को सौंप दिया गया है और सभी प्रोसिक्यूटर को मामले को छोड़ने का आदेश दिया गया है। डोंगहो सीआईओ निदेशक से तुरंत बात करने की मांग करता है, लेकिन वह व्यक्ति डोंगहो की मांगों को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वह सुजिन के पेरोल पर है। डोंगहो अपनी योजना बी के साथ जाने का फैसला करता है। साथ ही सुजिन योनसुक से मिलती है और उसे फिर से पक्ष बदलने के लिए मनाने की कोशिश करती है। हालांकि योनसुक मना कर देती है। सुजिन उसे धमकाती है और राष्ट्रपति जंग जून की हत्या के प्रयास के बारे में चुप रहने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने की मांग करती है। जेल में सांगवून अपने पिता से मिलता है और उसे आश्वासन देता है कि उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। वह अति आत्मविश्वासी है और उसके पिता उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। सांगवून खुद को साबित करने और अपनी विरासत पाने की उम्मीद करता है। वह कंपनी को अपने छोटे भाई के हाथों खोना नहीं चाहता। एक बड़ा जोखिम उठाते हुए डोंगहो और योनसुक ब्लू हाउस में सुरक्षा कड़ी कर देते हैं और सांगवून को अपने सौदे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। डेजिन ग्रुप के वीसी सैनवून को लगता है कि डोंगहो उसका प्रस्ताव स्वीकार कर रहा है और मांगों की एक सूची लेकर अंदर आता है। पहली मांग अपने पिता को रिहा करने की है। डोंगहो उनके लिए ड्रिंक तैयार करते समय सहमत होने का नाटक करता है। वह ड्रिंक में जहर मिला देता है, जबकि सांगवून कमरे की प्रशंसा करने में व्यस्त है। हालांकि सांगवून पेंटिंग के प्रतिबिंब में डोंगहो को देखता है और ड्रिंक लेने से मना कर देता है। जब डोंगहो ड्रिंक लेता है और तुरंत बेहोश हो जाता है, तो वह चौंक जाता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम जल्दी से सांगवून को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, यह दावा करते हुए कि उसने डोंगहो को जहर दिया था। यह पता चलता है कि डोंगहो की योजना शुरू से ही यही थी, डेजिन ग्रुप के वीसी को दो राष्ट्रपतियों को जहर देने की कोशिश का दोष देना। चीफ ऑफ स्टाफ योनसुक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है और घोषणा करती है कि उन्हें सांगवून के घर में दोनों जहर के सबूत मिले हैं और सांगवून ने राष्ट्रपति जंग जून की फाइलों तक पहुंचने के लिए अस्पताल को हैक किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद योनसुक ने सांगवून का फोन नष्ट कर दिया, जिससे उस रात डोंगहो के राष्ट्रपति जंग जून से मिलने के सबूत खत्म हो गए। इस बीच जियोंगयोन डोंगहो को सैन्य अस्पताल ले जाती है,
लेकिन सुजिन ब्योंगो को बुलाती है और उसे डोंगहो को मरने देने के लिए कहती है। ब्योंगो डोंगहो को बचाने में विशेषज्ञता रखने वाले नए डॉक्टरों को उसके पास आने की अनुमति देने से इनकार कर देता है। जब डोंगहो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है तो राष्ट्रपति जंग जून को होश आ जाता है। व्हर्लविंड एपिसोड 3 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। दूसरी ओर सुजिन ब्योंगो को जहर देने में विशेषज्ञता वाले नए डॉक्टरों को डोंगहो की सहायता करने से रोकने का आदेश देती है। हालांकि चीफ ऑफ स्टाफ ऐसा आभास था, इसलिए उसने ब्योंगो को अस्पताल के बाहर किसी अन्य पद पर पदोन्नत किया और अपने आदमी को नियुक्त किया। नया प्रमुख तुरंत नई टीम को डोंगहो को बचाने की अनुमति देता है। चीफ ऑफ स्टाफ येउनसुक अस्पताल के डॉक्टरों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि राष्ट्रपति जंग जून बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे ठीक हो जाएं। जियोंगयोन डोंगहो को आराम करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह हठपूर्वक मना कर देता है। उन्हें डर है कि उनके पास समय खत्म हो रहा है और वह जंगसेओक को राष्ट्रपति के बेटे ह्योनसू के खिलाफ एक विशेष जांच लाने के लिए कुछ विधायकों के साथ समन्वय करने के लिए कहता है। इस बीच सुजिन वीडियो सांगवून को कॉल करती है। सुजिन को डर है कि सांगवून बर्बाद हो गया है क्योंकि उसका मामला प्रोसिक्यूटर जंगसेओक को सौंप दिया गया है। वह उससे दोबारा उसके पति से संपर्क न करने और उसे शो चलाने देने के लिए कहती है। वह एक विशेष प्रोसिक्यूशन प्राप्त करने और सांगचेओन को अपने साथ लाने के लिए सिस्टम में अपने लोगों का उपयोग करने की योजना बना रही है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर का कार्यालय अपनी बढ़त खो देगा और वे राष्ट्रपति जंग जून के लौटने और उन सभी को बचाने की प्रतीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति के बेटे ह्योनसू को प्रोसिक्यूटर के कार्यालय में बुलाया जाता है, जहां सैकड़ों लोग उसका समर्थन करने और प्रोसिक्यूटर पक्ष की आलोचना करने के लिए आते हैं। दुर्भाग्य से ह्योनसू ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। एक और समस्या तब उत्पन्न होती है जब चेयरमैन पार्क डोंगहो की मदद करने से इनकार कर देता है और नाजुक समय में ह्योनसू पर हमला करने के लिए उसे डांटता है। दूसरी ओर सुजिन सांगचेओन को विशेष प्रोसिक्यूशन में शामिल होने के लिए मनाने में विफल रहती है। वह उसके कार्यालय पहुंचती है और यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि प्रोसिक्यूशन ने डोंगसू को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच डोंगहो प्रथम महिला से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि वह अपने बेटे को गुनाह कबूल करने का आदेश दे। वह बताते हैं कि सुजिन अविश्वसनीय है और केवल खुद को बचाएगी। सुजिन अस्पताल में राष्ट्रपति जांग जून से मिलने जाती है, उम्मीद करती है कि वह आदमी जाग जाएगा और डोंगहो को रोक देगा। डॉक्टरों को सख्त आदेश है कि वे राष्ट्रपति जांग जून को शॉक थेरेपी न दें। चूंकि यह एक सैन्य अस्पताल है, इसलिए डॉक्टरों को डोंगहो के आदेशों का पालन करना पड़ता है क्योंकि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति है। सुजिन को एहसास होता है कि उसके लिए समय खत्म हो रहा है। सुजिन अपना अब तक का सबसे जोखिम भरा कदम उठाती है। जब वह राष्ट्रपति जांग जून को मारती है तो वह निगरानी रखने के लिए अपने सहायक मैंगिल को बाहर भेजती है। वह उसके चेहरे को गीले पोंछे और एक रुमाल से ढक देती है और उसकी विरासत और परिवार को बचाने का वादा करती है क्योंकि वह धीरे धीरे उसे दम घुटने से मरते हुए देखती है। डोंगहो प्रथम महिला को अपने बेटे से बात करने के लिए मनाने वाला है जब उन्हें राष्ट्रपति जंग जून के निधन की खबर मिलती है। एक बार फिर सुजिन डोंगहो की योजना को बर्बाद कर देती है और खुद को बचा लेती है। जैसा कि अपेक्षित था, राष्ट्रपति की मृत्यु ने देश को झकझोर कर रख दिया और सुजिन ने डोंगहो के खिलाफ लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। वह झूठ बोलती है कि अपने अंतिम क्षण में राष्ट्रपति जांग जून को अपने बेटे की गिरफ्तारी के बारे में पता चलने के बाद झुकना पड़ा। वह कहती है कि राष्ट्रपति के अंतिम शब्द प्रोसिक्यूशन में सुधार करने और राष्ट्र को विफल करने के लिए माफी मांगने के लिए थे। लोग डोंगहो के पूरी तरह से खिलाफ हो गए।
डोंगहो ने राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार की योजना भी बनाई। उसी समय सुजिन खुद को मुख्य शोक मनाने वालों में से एक के रूप में रखती है। उम्मीद करती है कि लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता में मदद मिलेगी। चीफ ऑफ स्टाफ येओनसुक लोगों को तब और अधिक गुस्सा दिलाती है जब वह घोषणा करती है कि राष्ट्रपति के बेटे की जांच जारी रहेगी। लोग क्रोधित हो जाते हैं और सुजिन को डोंगहो को उसकी कार तक ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है ताकि वह कायरो की तरह कार्यक्रम स्थल पर न छुपे। अंतिम संस्कार से कुछ दिन पहले परिवार ने डोंगहो को स्तुति देने से मना कर दिया और उन्होंने इसके बजाय सुजिन को चुना, जो एक बड़ी बात है। स्तुति देने से यह संकेत मिलता है कि सुजिन को उनका उत्तराधिकारी होना चाहिए। निःसंदेह सुजिन ने मार्मिक भाषण दिया कि कैसे कुछ बुरे लोग राष्ट्रपति जंग जून की विरासत को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वह इसकी रक्षा कैसे करेंगी। राष्ट्रपति जांग जून नोबेल पुरस्कार जीतने वाले दूसरे दक्षिण कोरियाई बने थे। देश को राष्ट्रपति जांग जून पर गर्व था। 3 दिन बाद जंगसेओक तब हैरान रह गया जब उसे पता चला कि राष्ट्रपति के बेटे के खिलाफ मामला बंद कर दिया गया था। प्रोसिक्यूटर जनरल प्रथम महिला से माफी भी मांगता है। पिलग्यू खुद को बड़ा महसूस कर रहा है क्योंकि सुजिन उसका समर्थन कर रही है। सुजिन की लोकप्रियता आसमान छू रही है। ब्लू हाउस में डोंगहो और उनकी टीम उनकी गिरती लोकप्रियता और कोरियाई लिबरल पार्टी के साथ मतभेद के बारे में चिंतित है। दरअसल ज्यादातर मंत्री डोंगहो के साथ काम नहीं करना चाहते और इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं। डोंगहो समर्थन के बिना देश नहीं चला सकता। उन्होंने फैसला किया कि अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना पद छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति मंगवाई और घोषणा की कि वह इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने लोगों के वैध रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में ब्लू हाउस में लौटने की कसम खाई है। व्हर्लविंड एपिसोड 4 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। कोरियाई लिबरल पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की बहस अभी चल रही है। डोंगहो को छोड़कर सभी उम्मीदवार वोटों को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रपति जंग जून से अपने संबंधों का इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहे हैं। सुजिन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है जबकि डोंगहो की लोकप्रियता कम होती जा रही है। सुजिन अपने कजिन प्रोसिक्यूटर पिलग्यू को डोंगहो की जांच फिर से शुरू करने का भी आदेश देती है। पिलग्यू चेयरमैन चोई जो कि जेल में बंद है उसे धमका के लिखित बयान दिलाता है जिसमें कहा गया है कि जब वह प्रधानमंत्री थे तो चेयरमैन चोई ने टैक्स ऑडिट छूट के बदले में डोंगहो को 1 अरब वोन का भुगतान किया था और गुप्त रूप से इस बात की मीडिया को जानकारी देता है। मीडिया भी हाथ से लिखे बयान को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। डोंगहो जंगसेओक को फोन करता है और मामले को सीआईओ के पास ले जाने के लिए स्वीकार करने के लिए कहता है। वर्तमान सीआईओ निदेशक ली जंगवोन चेयरमैन पार्क के समर्थक हैं और ऐसी संभावना है कि वे डोंगहो को फंसाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि डोंगहो ने खुद को पूछताछ के लिए सीआईओ के कार्यालय में ले जाने और सुजिन को उसके ही खेल में हराने की योजना बनाई। सीआईओ निदेशक जंगवोन डोंगहो से पूछताछ करता है जबकि येओनसुक चेयरमैन पार्क को डोंगहो सुजिन से वोट जीतने और आखिरी समय में उन्हें चेयरमैन पार्क को सौंपने के लिए 3 भाग की रणनीति का उपयोग करने के लिए कहती है। हालांकि डोंगहो ने चुपचाप चेयरमैन चोई से अपने बयान में तारीख बदलवाकर सुजिन को मात दे दी। चेयरमैन चोई ने सुजिन को धोखा दिया और डोंगहो द्वारा दी गई तारीख पर मुकदमा कर दिया। विचाराधीन तारीख 12 नवंबर है और डोंगहो के पास सबूत है कि उसने सुजिन के साथ रात्रिभोज किया और देर तक काम किया। इस प्रकार डोंगहो एक ही समय में 2 स्थानों पर नहीं हो सकता है और सुजिन के पास उसका बहाना बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि वह इससे इनकार करती है तो वह सार्वजनिक रूप से झूठ बोलेगी क्योंकि यह एक तथ्य है कि वह डोंगहो के साथ थी। यदि वह चेयरमैन चोई के खिलाफ हो जाती है
तो वह उनके बयान की विश्वसनीयता को खत्म कर देती है और डोंगहो की बेगुनाही साबित करती है। अंत में वह डोंगहो का बचाव करती है और साथ ही उसका नाम भी साफ कर देती है। कोरियाई लिबरल पार्टी के लिए आखिरी बहस में सभी 3 उम्मीदवार सुजिन, चेयरमैन पार्क और डोंगहो वोटों के लिए प्रचार करते हैं। इस बीच सुजिन की जीत निश्चित है क्योंकि राष्ट्रपति जंग जून के पूर्व समर्थक उनका पक्ष ले रहे हैं। दूसरी ओर चल रही वोटिंग को देखकर चेयरमैन पार्क हतोत्साहित है और यह स्पष्ट हो गया है कि वह हार रहे हैं। वह डोंगहो से मिलने जाता है, लेकिन डोंगहो उनके सौदे को बरकरार रखने से इनकार कर देता है ताकि डोंगहो को पता चला कि चेयरमैन पार्क के कुछ गुप्त उद्देश्य थे जिन्हें उन्होंने छुपाया था। विकल्पों में से चेयरमैन पार्क तीसरी बार दौड़ से हट गए। जीतने के लिए डोंगहो ने विपक्षी दल सांगचेओन से हाथ मिलाया। अपने पिता के समुद्र में खो जाने और उत्तर कोरिया में समाप्त होने के बाद सांगचेओन का अतीत समस्याग्रस्त रहा है। कुछ साल बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन डोंगहो ने प्रेस को लीक कर दिया कि सांगचेओन के पिता जीवित हैं और उत्तर कोरिया में फल फूल रहे हैं। डोंगहो अपने आकर्षण का उपयोग सांगचेओन को धमकाने और उसे अपने पक्ष में करने के लिए करता है। वह प्राइमरीज में डोंगहो का समर्थन करने के लिए विवेकपूर्वक चुनावी वोट एकत्र करने पर सहमत है, भले ही यह अवैध है। इस बीच प्राइमरी इलेक्टोरल के आखिरी दिन सुजिन ने खुद को राष्ट्रपति जंग जून की पत्नी के साथ जोड़ लिया और राष्ट्रपति जंग जून की कब्र पर एक पूर्ण प्रेस दौरे पर चली गईं। एक दूसरे को गले लगाते हुए आंसू बहाते हुए दोनों महिलाएं काफी मार्मिक बयान देती हैं, जिससे कई लोगों के दिल छू जाते हैं और सुजिन की लोकप्रियता और बढ़ जाती है। अगली सुबह सुजिन उच्च उत्साह में उठी, उसे विश्वास था कि वह जीतेगी। यहाँ तक कि मीडिया भी उन्हें संभावित विजेता मानता है और उनके समर्थक बड़ी संख्या में सामने आते हैं। हालांकि जब डोंगहो को विजेता घोषित किया गया तो उन सभी को जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। सुजिन इतनी स्तब्ध है कि उसने अपना स्वीकृति भाषण छोड़ दिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अचेत हो गई है क्योंकि डोंगहो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उसके हाथों तक पहुंचता है। मुझे यकीन है कि उसने इस मोड़ को आते हुए नहीं देखा होगा। व्हर्लविंड EP 5 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। फिलहाल उम्मीदवार की घोषणा में सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन डोंगहो को अपना पर्चा दाखिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि पार्टी के सदस्य उनके खिलाफ हो गए हैं। सुजिन के नेतृत्व में वे पार्टी नेता को डोंगहो की घोषणा पर हस्ताक्षर न करने का आदेश देते हैं। पार्टी के सदस्य एक असेंबली बैठक आयोजित करते हैं और डोंगहो को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कहते हैं। डोंगहो पर जीत के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता है और उसे साफ सुथरा होने की चुनौती दी जाती है। इस बीच सांगचेओन ने विपक्षी उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। फ्लैशबैक के माध्यम से हमें पता चलता है कि सुजिन और सांगचेओन का अतीत काफी दर्दनाक रहा है। जब सुजिन विश्वविद्यालय में थी तब उसने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और सांगचेओन वह व्यक्ति था जिसे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए भेजा गया था। वह कई दिनों तक उसे प्रताड़ित करता रहा, यह जानना चाहता था कि काउंसिल लीडर मैनहो कहाँ छिपा है। वर्तमान में सुजिन येओनसुक के पास पहुंचती है और वादा करती है कि अगर वह पक्ष बदलती है तो उसे एक बड़ा पद मिलेगा। दुर्भाग्य से येओनसुक ने सुजिन को राष्ट्रपति जांग जून की हत्या के प्रयास की बात स्वीकार करते हुए डोंगहो की रिकॉर्डिंग दिखाकर अपना हाथ प्रकट किया। डोंगहो अतीत को याद करते हुए जियोंगयोन को बताता है कि कैसे उसने गीताए को बचाने के लिए सुजिन पर भरोसा किया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह मास्टरमाइंड थी। वह गीताए की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है और चाहता है कि सुजिन को उसके विश्वासघात के लिए भुगतान करना पड़े। ध्यान दे कि गीताए और जियोंगयोन भाई बहन हैं।
डोंगहो सुजिन से अचानक मिलने जाता है। वह सुजिन को धमकाने के लिए संगच्योन के साथ उसके अतीत का इस्तेमाल करता है। उन्होंने वादा किया कि अगर पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की तो वह संगच्योन का समर्थन करेंगे। उसने जियोंगयोन से सुजिन के कागजात भी चुरा लिए हैं, इसलिए उसके पास समय सीमा से पहले उन्हें जमा करने का समय नहीं होगा। सुजिन को लग रहा था कि डोंगहो अपनी उम्मीदवारी छोड़ देगा और उन्हें अपने बदले उम्मीदवार के रूप में चुनेगा। उसके पास जाने के लिए कागजात तैयार थे, लेकिन डोंगहो के हस्तक्षेप से ऐसा नहीं हो सका। कुछ भी हो, सांगचेओन बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के चुनाव जीतेंगे और राष्ट्रपति बनेंगे। सुजिन ने डोंगहो का समर्थन करने का फैसला किया। वह पार्टी नेता को बुलाती है और उसे डोंगहो की घोषणा स्वीकार करने का आदेश देती है। कुछ मिनट शेष रहते हुए डोंगहो अपने कागजात जमा करने में सक्षम है। सुजिन की शुरुआत राष्ट्रपति जांग जून की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डोंगहो से एक प्रेस टूर कराने और पूर्व प्रथम महिला द्वारा उन्हें वह पुरानी घड़ी देने से होती है जो उन्होंने एक बार जांग जून ने पहनी थी। उसी समय वह जेल में सांगवून के पिता से मिलती है और वह उससे अपने बेटे सांगवून को छोड़ने और डेजन को बचाने के लिए कहता है। सांगचेओन का दावा है कि राष्ट्रपति जांग जून ने उत्तर कोरिया को मदद भेजने में पैसा बर्बाद किया और डोंगहो की वफादारी संदिग्ध है क्योंकि वह उत्तर कोरियाई लोगों को राहत भेजना चाहते हैं। यह और भी बदतर है क्योंकि हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। दूसरी ओर सांगचेओन ने उत्तर कोरियाई विरोधी होने के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाई है और उनका समर्थन बढ़ रहा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा गलती से उसके पिता को पकड़ लेने के बाद उसे अपना पूरा जीवन खुद को साबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपना पूरा करियर जासूसों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने में बिताया। डोंगहो की मदद करने के लिए सुजिन के पास कुछ जानकारी है, लेकिन बदले में डोंगहो को ब्लू हाउस में सुजिन और डेजन के लोगों को उच्च पदों पे रखना होगा। डोंगहो हाँ कर देता है। सुजिन ने हानिकारक जानकारी का खुलासा किया कि सांगचेओन के पिता उत्तर कोरिया में जीवित हैं और फल फूल रहे हैं। कोई नहीं जानता कि सांगचेओन ने पैसे भेजकर अकाल के वर्षों के दौरान उन्हें बचाया था। वास्तव में सांगचेओन का एक सौतेला भाई भी है जो अपने दुश्मन के लिए परमाणु हथियार बना रहा है। प्रारंभ में डांगहो खुद को सुजिन के साथ जोड़ने और जानकारी स्वीकार करने में झिझक रहा था, लेकिन संगचेओन की लोकप्रियता बढ़ने के साथ डोंगहो ने जानकारी का उपयोग करने का निर्णय लिया। आखिरी बहस की सुबह येओनसुक ने डोंगहो को सुजिन से सावधान रहने की चेतावनी दी। वह धमकी देती है कि अगर वह आगे बढ़ा तो वह रिकॉर्डिंग को अपनी तिजोरी में इस्तेमाल कर लेगी। दुर्भाग्य से सुजिन ने उनकी बातचीत सुन ली क्योंकि उसने प्रथम महिला द्वारा डोंगहो को दी गई घड़ी में सुनने का एक उपकरण छिपा दिया था। बहस में सांगचेओन उत्तर कोरिया का जिक्र करता है और अनजाने में अपने ही जाल में फंस जाता है। डोंगहो ने उस पर सभी ठोस सबूतों से वार किया और उसे अपने अनुयायियों का समर्थन खो दिया। चुनाव समाप्त होने तक डोंगहो स्पष्ट विजेता होता है और उसे अगले राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया जाता है। डोंगहो ने नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हालांकि वो इस बात से अनभिज्ञ है कि सुजिन को योनसुक की तिजोरी से रिकॉर्डिंग मिल जाती है और वह इसका उपयोग डोंगहो को धमकी देने के लिए करती है। उसका मानना है कि उस पर शासन करने के लिए यह सबसे अच्छी सौदेबाजी की रणनीति है। व्हर्लविंड एपिसोड 6 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। डोंगहो ने नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वादे के अनुसार सुजिन के कहने पर वह सांगवून के पिता येओंगिक को उनके गिरते स्वास्थ्य के कारण 12 साल की सजा में से केवल 2 सजा काटने के बाद विशेष क्षमादान दिलाता है। इससे नाराज होकर डोंगहो राष्ट्रपति की घड़ी को तोड़ देता है।
सुजिन डोंगहो को नियंत्रित करने के लिए अपने और डेजी ग्रुप के लोगों को नई सरकार में कैबिनेट और मंत्री पदों पर नियुक्त की एक सूची दी है। सुझाए गए नामों से वह भयभीत है, क्योंकि अधिकतर नाम अलग अलग घोटालों में शामिल हैं। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि डोंगहो को सुनने वाले उपकरण के बारे में उसी दिन पता चल गया था जिस दिन उसे घड़ी मिली थी। हालांकि उसने सुजिन को और अधिक लुभाने के लिए इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि वह डेजन के पेरोल पर लोगों की सूची सौंप दे। सुजीन से सूची मिलने के बाद वह अपनी सूची बनाता है और सुजिन द्वारा सुझाए गए 200 नामों को नजरअंदाज कर देता है। जब डोंगहो ने उसे दी गई सूची से अलग सूची की घोषणा की तो वह चौंक गई। वह ब्लू हाउस में उससे मिलती है। दरअसल वह मुलाकात के तुरंत बाद मीडिया को रिकॉर्डिंग देने की योजना बना रही हैं। हैरानी की बात यह है कि डोंगहो ने उसे राष्ट्रपति जांग जून की हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए खुद की रिकॉर्डिंग सुनाई। जाहिर तौर पर डोंगहो की असिस्टेंट जियोंगयोन और सुजिन का असिस्टेंट मांगेल डेट करते थे और जियोंगयोन ने उसे वापस करने से पहले सगाई की अंगूठी में एक सुनने वाला उपकरण लगाया था। अंगूठी ने डोंगहो को सुजिन को यह बात करते हुए रिकॉर्ड करने में मदद की कि उसने राष्ट्रपति जंग जून को कैसे मारा। डोंगहो दोनों रिकॉर्डिंग को नष्ट कर देता है। फंसा हुआ महसूस करते हुए सुजिन को डोंगहो की योजनाओं को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डोंगहो ने घोषणा की कि वह तब तक अपनी पद नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह सारा भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर देता। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में डोंगहो ने चेयरमैन पार्क को अपने प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया और उन्हें पुष्टिकरण सुनवाई के लिए एक साफ रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया। डोंगहो को उम्मीद है कि चेयरमैन पार्क डेजन के पेरोल पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आरोपों का नेतृत्व करेंगे, इसे अपने भविष्य के राजनीतिक अभियानों के लिए लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करेंगे। उन्होंने योनसुक को चेयरमैन पार्क का पूर्व पद संभालने की भी योजना बनाई है। हालांकि चेयरमैन पार्क को खबर मिलती है कि उनके बेटे को जुए का कर्ज चुकाने में विफल रहने के कारण एक विदेशी कैसीनो में रखा जा रहा है। येओंगिक सुजिन से कहता है कि वह चेयरमैन पार्क को प्रधानमंत्री पद पर बनने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करें। वे नहीं चाहते कि चेयरमैन उनके लोगों के पीछे आएं। सुजिन चेयरमैन पार्क के मुद्दे के बारे में प्रोसिक्यूटर जांग सेओक को सूचित करने के लिए पिलग्यू को तुरंत भेजती है। जैसा कि अपेक्षित था, जंग सेओक ने चेयरमैन पार्क को चेतावनी दी। डोंगहो चेयरमैन पार्क से मिलने जाता है और उसे अपने बेटे को छोड़ने और पुष्टिकरण सुनवाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह चेयरमैन को यह भी चेतावनी देता है कि यदि वह पैसे का भुगतान करता है तो यह विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जुआ मामला है। हालांकि चेयरमैन पार्क को चिंता है कि उनकी पत्नी अपने बच्चे को छोड़ने के तनाव के कारण अस्पताल में मर जाएंगी। वह डोंगहो से केस वापस लेने के लिए प्रोसिक्यूटर जांग सेओक से बात करने के लिए कहता है और बदले में वह उसे अपना पूरा समर्थन देगा। अगली सुबह जंग सेओक निराश हो जाता है जब डोंगहो उसे मामले को रोकने के लिए कहता है। उन्होंने डोंगहो को अपना त्याग पत्र देते हुए कहा कि वह कोई धक्का मुक्की करने वाले व्यक्ति नहीं है और वे लंबे समय से सभी तरह से काम करने के लिए सहमत थे। डोंगहो अपने आप में निराश है। जल्द ही पुष्टिकरण सुनवाई का दिन नजदीक आता है और सुजिन ने स्थानीय सांसद श्री मिन से मुलाकात करके उनसे जुए का मुद्दा उठाने और उन्हें आवश्यक सबूत देने के लिए कहकर पहले ही चेयरमैन पार्क के हारने के लिए मंच तैयार कर दिया था। हालांकि श्री मिन ने चेयरमैन पार्क से भी मुलाकात की, जिन्होंने ऐसा व्यवहार करने के लिए और भी बेहतर सौदे की पेशकश की, जैसे कि उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जब श्री मिन योजना के अनुसार प्रश्न नहीं पूछते हैं तो सुजिन आश्चर्यचकित हो जाती हैं। हालांकि
जब मीडिया में एक ब्रेकिंग स्टोरी चलती है कि कैसे चेयरमैन पार्क ने अपने बेटे के लिए धन प्राप्त करने के लिए अपने बहनोई का इस्तेमाल किया, तो चीजों में भारी बदलाव आ जाता है। चेयरमैन पार्क को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना पड़ा और वह सुनवाई के दौरान रोने लगे। दूसरी ओर, गहन चिंतन के बाद डोंगहो ने जंगसेओक को फोन किया और उसे अपना काम करते रहने के लिए कहा। वह अपने दोस्त से कहता है कि वह न बदले, लेकिन वह कहता है कि वह दुनिया बदल देगा। चेयरमैन पार्क की असफल सुनवाई के बाद वह अपनी टीम से मिलते हैं और निर्णय लेते हैं कि उन्हें सुजिन को नामांकित करना चाहिए। वह अकेली भी है जिसने इसे ठुकराया नहीं। यह खबर सुजिन के लिए एक सुखद आश्चर्य के रूप में सामने आई। हालांकि डोंगहो अपने गंदे रहस्यों को उजागर करने के लिए अपनी सुनवाई का उपयोग करने की योजना बना रही है। उसने गुमनाम रूप से चेयरमैन पार्क को सूचित किया कि उनकी असफल सुनवाई के लिए सुजिन जिम्मेदार थे। वह गुमनाम रूप से सांगचेओन को यह भी बताता है कि बहस के दौरान उसके सौतेले भाई के बारे में सच्चाई सामने आने के लिए सुजिन जिम्मेदार थी। फिर वह शो का आनंद लेने के लिए तैयार होकर बैठ जाता है, क्योंकि दोनों लोग सुजिन के खिलाफ अपना बदला लेने की साजिश रचते हैं। उसे यकीन है कि वह एक साथ 2 लड़ाइयां लड़ने में सक्षम नहीं होगी। व्हर्लविंड एपिसोड 7 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। वर्तमान में सुजिन की पुष्टि की सुनवाई नजदीक है और उसके भ्रष्ट पति के बारे में अफवाहें फैल रही हैं। उसकी मुलाकात सांगचेओन से होती है और वह उसे अपने पक्ष में शामिल होने की देने की पेशकश करता है। हालांकि सुजिन ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह उस आदमी के साथ मिलकर मरना पसंद करेगी जिसने उसे कई दशक पहले 6 दिनों तक प्रताड़ित किया था। सांगचेओन उसके प्रति उसके रवैये से आहत है और पुष्टिकरण सुनवाई में सुजिन के खिलाफ गवाह बनने के लिए पूर्व राष्ट्रपति के बेटे ह्योनसू को बुलाने के लिए कहता है। इससे जनता तुरंत सुजिन के बचाव में आ जाती है और वो इसे राष्ट्रपति जंग जून की विरासत पर हमला करार देती है। वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करती है और कहती है कि ये उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए बनाई गई बेबुनियाद अफवाहें हैं। सुजिन पूर्व प्रथम महिला को अपने पुष्टि की सुनवाई में बुलाने की योजना बनाती है। सुजिन को डोंगहो के कार्यालय में यह खबर देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रथम महिला विदेश यात्रा पर जा रही है और पुष्टि की सुनवाई के समय वह उनके साथ नहीं होंगी। यदि कुछ भी हो तो पूर्व प्रथम महिला सार्वजनिक रूप से सुजिन से अपने पति का उल्लेख न करने के लिए कहती है। दरअसल 2 दिन पहले डोंगहो पूर्व प्रथम महिला से मिलता है और उसके धोखाधड़ी वाले अपराधों को उजागर करने की धमकी देता है। वह उसे देश छोड़ने और सुजिन को एक तरफ फेंकने का विकल्प देता है। डोंगहो को सुजिन को इसे साथ रखने के लिए संघर्ष करते हुए देखकर अच्छा लगता है और कहता है कि वह यह सब गिताए के लिए कर रहा है और अंत तक नहीं रुकेगा। हालांकि सुजिन शांत नहीं बैठती और डोंगहो को जीतने नहीं देती। वह प्रोसिक्यूटर जंगसेओक को जानकारी देती है कि डोंगहो राष्ट्रपति जंग जून की मौत में शामिल था, लेकिन जंगसेओक को इतना मौका देती है कि उसे उसके पुराने दोस्त पर संदेह हो जाता है। जंगसेओक इसे सामने लाता है और डोंगहो को सूचित करता है कि उनके पास इस बात का सबूत है कि डोंगहो राष्ट्रपति जांग जून से उनके हार्ट अटैक से कुछ मिनट पहले मिले थे और उनका मानना है कि यह एक संयोग नहीं है। जंगसेओक बताते हैं कि उन्हें और भी सबूत मिले हैं जिन्हें वह नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह और 2 अन्य प्रोसिक्यूटर मामले को देखेंगे और सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डोंगहो अपने दोस्त से कहता है कि उसे जो करना चाहिए वह करे और अपना वादा निभाए। उनका कहना है कि उन दोनों को अपने कर्तव्यों को पूरा करने और अपने वादे निभाने की जरूरत है। दूसरी ओर, जियोंगयोन जेल में सांगवून से मिलने जाती है और उसे पुष्टिकरण सुनवाई में सुजिन के खिलाफ गवाही देने के लिए मना लेती है। सुजिन सांगचेओन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करती है।
सांग चेओन आशावादी है कि वह समय के साथ अपने समर्थकों के गुस्से को शांत करना चाहता है। सांग चेओ ने सुजिन के साथ मिलकर एक उत्तर कोरियाई सैनिक के साथ सौदा किया, जिसने सांग चेओन के पिता और सौतेले भाई को देशद्रोह के आरोप में मार डाला। फिर सांग चेओन इस अवसर का उपयोग अपने समर्थकों को वापस लाने और उनसे दया की याचना करने के लिए करता है। अगले दिन सुजिन डेजिन ग्रुप के चेयरमैन से मिलती है और धमकी देती है कि अगर उसने अपने बेटे को सांगवून को पीछे हटने के लिए नहीं कहा तो वह उसे पी फंड मामले में मुख्य संदिग्ध बना देगी। उसी समय सुजिन ने अपनी सुनवाई को समिति के सदस्यों के बीच टकराव में बदल दिया। सुनवाई सदस्यों द्वारा उससे सवाल पूछने के बजाय लड़ने के साथ समाप्त हो जाती है। इसे और भी बदतर बनाने के लिए सांग चेओ ने डोंगहो को गवाह के रूप में बुलाया, जो अभूतपूर्व है क्योंकि वह मौजूदा राष्ट्रपति है। डोंगहो नाराज है कि उसने सुजिन को कम आंका और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही जान सेओक एक प्रोसिक्यूटर के रूप में डोंगहो की जांच करने के लिए ब्लू हाउस में पहुंचता है, लेकिन उसे प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। डोंगहो उसे बताता है कि कोई जांच नहीं होगी और उसकी टीम को भंग कर दिया जाएगा क्योंकि वे एक मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकते हैं। इस बीच सुजिन को अंततः नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया और डोंगहो को उन्हें नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एपिसोड उसके नियुक्ति समारोह के साथ समाप्त होता है, जब वह डोंगहो से कहती है कि वह उसे वही गलतियां न करने के लिए प्रेरित करे, दूसरे शब्दों में उसे अपने पीछे न आने दे जैसा कि उसने राष्ट्रपति जांग जून के साथ किया था। व्हर्लविंड एपिसोड 8 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। सुजिन सांगवून से मिलने जाती है और उससे माफी की मांग करती है। वह उसे चुप रहने और डोंगहो से निपटने के लिए उसके इंतजार करने के लिए कहती है। बेशक सांगवून को संदेह है, यह देखते हुए कि डोंगहो वर्तमान राष्ट्रपति है। इस बीच डोंगहो अपनी योजना पर आगे बढ़ता है और डेजिन ग्रुप के चेयरमैन येओंगिक के साथ एक बैठक तय करता है, इस उम्मीद में कि पिता सुजिन और सांगवून के बीच हस्तक्षेप करेगा। इस एहसान के लिए येओंगिक ने डोंगहो से अपने एक आदमी को एनपीएस के अध्यक्ष के रूप में पद देने के लिए कहा। उन्हें अपनी कंपनी के शेयर मूल्य को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन फंड से धन की आवश्यकता है। येओंगिक इस धन का उपयोग अपने उत्तराधिकारी के मुद्दे को हल करने के लिए करेगा। वह चाहता है कि सांगवून जेल में रहे जबकि उसका दूसरा बेटा सांगजिन सत्ता संभाले। यंगिक इस बात से अनजान है कि येओनसुक सांगवून के साथ कॉल पर है और सब कुछ सुन सकता है। जब सांगवून को अपने पिता द्वारा उसे धोखा देने और उस अपराध के लिए जेल जाने की अनुमति देने की योजना के बारे में पता चला जो उसने नहीं किया था, तो उसने धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किए गए मकाओ खाता नंबर का खुलासा कर देता है। डोंगहो ने सुजी के पति मिन्हो की कंपनी नामसन की जांच शुरू करता है और मिन्हो उसे बचाने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है। हालांकि सुजिन को पता चला कि सांगवून ने मकाओ खाते के बारे में सारी बातें बता दी हैं। इन वर्षों में उनके पति को उस खाते से 15 बिलियन वॉन प्राप्त हुए हैं। सुजिन ने मिन्हो को नेम्सन के अकाउंट्स पुस्तकों के प्रभारी लोगों की मदद करने और उन्हें देश से बाहर निकालने की चेतावनी दी। हालांकि यह जानने के डोंगहो ने एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई और देश से भागने की कोशिश कर रहे विद्रोहियों को गिरफ्तार करने के लिए बल जुटाया। सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्हें मिन्हो भागने में मदद कर रहा था। इस बीच डोंगहो सुजिन को देश छोड़ने के लिए कहता है ताकि वह अपने पति को बचा न सके, लेकिन वह मना कर देती है। अगली सुबह सुजिन जागती है और उसे अपने पति का एक सुसाइड नोट मिलता है। सुजिन को एक कॉल आती है जिसमें उसे अपने पति के निधन की सूचना दी जाती है। अपने सुसाइड नोट में मिन्हो ने कहा कि उन्हें एक असफल राजनेता सह भ्रष्ट व्यवसायी के रूप में नहीं,
बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले युवा के रूप में याद किया जाए। सुजन अपने पति के मौत का बदला लेने का वादा करती है। उसकी मुलाकात सांगचेओन से होती है और वे डोंगहो के पीछे जाने की योजना बनाते हैं। उसकी मदद के बदले में वह सांगचेओन के मृत पिता को शहीद बनाने और उसके समर्थकों को वापस लाने में मदद करने का वादा करती है। बदला लेने के अपने पहले कार्य के रूप में वह जंगसेओक को जियोंगयोन की घातक दवा खरीदने की एक तस्वीर भेजती है, जिसके कारण राष्ट्रपति जंग जून का स्वास्थ्य अचानक गिर गया। जंगसेओक जियोंगयोन से मिलता है और उससे इसके बारे में पूछता है, लेकिन वह इससे इनकार करती है। वह जोर देकर कहती है कि उसे अपने भाई का बदला लेने की जरूरत है। जंगसेओक उसे याद दिलाता है कि वह किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। शोक में रहते हुए सुजन डोंगहो से मिलने जाती है और उसे चेतावनी देती है कि उसका समय समाप्त हो गया है। सांगचेओन ने एक प्रेस आयोजित कर राष्ट्रपति जांग जून की मौत की जांच की मांग की। प्रोसिक्यूटर की एक टीम पहले से ही मामले को देख रही है और गवाहों से पूछताछ कर रही है। जंगसेओक को टीम का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है। जंगसेओक डोंगहो को बहुत देर होने से पहले हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह चिंतित है कि डोंगहो सोचता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो देश को ठीक कर सकता है और जंग जून में बदल रहा है। जंगसेओक को मनाने में विफल रहने के बाद डोंगहो एक अलग उपाय करता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। व्हर्लविंड एपिसोड 9 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। व्हर्लविंड एपिसोड 9 में सुजन नेशनल असेंबली से डोंगहो पर इम्पीचमेंट का प्रस्ताव पारित कराने का प्लान बनाती है। सुजन द्वारा सुनवाई से कुछ मिनट पहले सांगवून को फोन करने और उसे सूचित करने से होती है कि सब कुछ तैयार है। उनके पास सबूत और नागरिक संगठन तैयार है। सांगवून सबूत पेश करता है कि डोंगहो 18 नवंबर की रात को ब्लू हाउस गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब राष्ट्रपति का हार्ट अटैक हुआ तो वह ब्लू हाउस में नहीं था। जहां तक सुजन के साथ उसके रिश्ते की बात है, तो वह कहता है कि वे हमेशा दोस्त रहे हैं और वह वही थी जिसने उसे सच्चाई के साथ आगे आने के लिए राजी किया। सुजन सांगचेओन से संपर्क करती है और उससे डोंगहो के इम्पीचमेंट में मदद करने को कहती। सुजन ब्लू हाउस के बाहर डोंगहो पर इम्पीचमेंट चलाने के लिए प्रदर्शनकारियों को भी संगठित करती है। इस बीच जितना अधिक डोंगहो सांगवून के बयान से इनकार करता है, उतना ही गहरा गड्ढा अपने लिए खोदता है। सुजन चेयरमैन पार्क को भी धमकाती है और जंगसेओक को रिहा करने के लिए कहती है। अपनी रिहाई के बाद सुनवाई के दौरान जंगसेओक ने स्वीकार किया कि 18 नवंबर की रात को जो हुआ उसके बारे में उसे संदेह है। वह मूल रूप से डोंगहो के ताबूत में कील ठोकता है, जैसा कि सुजन ने उम्मीद की थी। वह डोंगहो को उसके एकमात्र दोस्त द्वारा हटाए जाने पर आनंदित होती है। नेशनल असेंबली डोंगहो पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पारित करती है और सुजन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपने दिन गिनना शुरू कर देती है। डोंगहो येओंगेक से मिलता है और बैठक को रिकॉर्ड करता है। बैठक में वह येओंगेक को अपनी आधी शक्ति देने का वादा करता है यदि वह इम्पीचमेंट को खारिज करने में मदद करता है। येओंगेक डोंगहो की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सुजन पूर्व प्रथम महिला और कैबिनेट सदस्यों के साथ ब्लू हाउस में येओनसुक के पीछे एक बैठक निर्धारित करती है। हालांकि येओंगेक हेओनसु के पास पहुंच जाता है और वह अपनी मां को झूठ बोलने और खुद को बचाने के लिए डोंगहो की रक्षा करने के लिए मना लेता है। पूर्व प्रथम महिला ने पक्ष बदल लिया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि 18 नवंबर की दुर्भाग्यपूर्ण रात को डोंगहो उनसे मिलने आए थे, न कि राष्ट्रपति जंग जून से। वह प्रभावी ढंग से उन्हें किसी भी संदेह से मुक्त कर देती है और राष्ट्रपति जंग जून के समर्थकों से डोंगहो को एक मौका देने के लिए कहती है। हालांकि सुजन की सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि तीसरी इम्पीचमेंट सुनवाई अभी बाकी है। इस बार
कोरिया के संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों को मतदान करना होगा, लेकिन जनता की तरह उनमें से अधिकांश भी असमंजस में हैं और इस बारे में अनिश्चित है कि किस पर विश्वास किया जाए। डोंगहो का मानना है कि उन्हें मनाने का समय आ गया है और सुजिन का भी यही मानना है। वह पहले से ही जानती है कि 9 में से 4 न्यायाधीश उनके पक्ष में हैं, लेकिन उन्हें जीतने के लिए 2 और न्यायाधीशों की जरूरत है। वह मैंगल और पिलग्यू तुरंत न्यायाधीशों पर गंदगी ढूंढती हैं और इसका इस्तेमाल उन्हें डोंगहो के खिलाफ वोट करने के लिए धमकाने के लिए करती हैं। इस बीच येओंगेक भी न्यायाधीशों को डोंगहो को वोट देने के लिए मजबूर करता है। यहाँ तक कि येओनसुक पूर्व प्रथम महिला के साथ अपने कथित संबंध के बारे में चीफ न्यायाधीशों को धमकी देने की पूरी कोशिश करती है। सुजिन को एक और झटका तब लगा जब न्यायाधीशों ने डोंगहो पर इम्पीचमेंट चलाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह दृश्य जेओंगयोन को काटता है, जिसमें जंगसियोक को वह वीडियो दिया जाता है जिसमें डोंगहो ने येओंगेक को कोरिया के संवैधानिक न्यायालय में उनके हेरफेर के बारे में बात करते हुए लिया था। जंगसेओक डूबते जहाज के नीचे जाने के डोंगहो के दृढ़ संकल्प से आश्चर्यचकित है। ठीक संकेत पर हम देखते हैं कि डोंगहो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और स्वीकार कर रहा है कि वह राष्ट्रपति जांग जून को मारने के इरादे से 18 नवंबर को ब्लू हाउस गया था। वर्ल्डविंड एपिसोड 10 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था, जिसमें डोंगहो ने लाइव टेलीविजन पर खुद को दोषी ठहराया था। वह येओंगेक का राजनीतिक मामलों से मिलने और सुजिन को दोषी ठहराने की बात स्वीकार करते हुए वीडियो चलाता है। फिर वह वादा करता है कि अपना कार्यालय छोड़ने से पहले वह सांगचेओन, येओंगेक और सुजिन को अपने साथ ले जाएगा। उनका दावा है कि यह देश की सेवा का उनका आखिरी कार्य होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश अभूतपूर्व समय में प्रवेश करता है क्योंकि डोंगहो जांच किए जाने वाले पहले मौजूदा राष्ट्रपति बन जाते हैं। डोंगहो स्वेच्छा से पूछताछ के लिए खुद को प्रोसिक्यूटर के कार्यालय में प्रस्तुत करता है और जंगसेओक द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। इस बीच सुजिन और सांगचेओन वे येओंगेक को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने के लिए उसके घर जाते हैं। वह अपने पेरोल पर प्रोसिक्यूटर को डोंगहो के खिलाफ करने और गिरफ्तारी वारंट दायर करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए सहमत है। जहां तक सुजिन की बात है, वह प्रोसिक्यूटर का नेतृत्व करने के लिए पिलग्यू को जुटाती है। जंगसेओक आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसके साथी प्रोसिक्यूटर उसके कार्यालय पर धावा बोलते हैं और उसे सूचित करते हैं कि उन्होंने डोंगहो के लिए गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया है। सुजिन और सांगचेओन प्रोसिक्यूटर के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने समर्थकों को भी भेजते हैं। दूसरी ओर योनसुक ने सुजिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाधा डाली क्योंकि उसने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया और मार्शल लॉ की घोषणा की। सुजिन अपनी हरकतों से जनता को लगभग प्रभावित कर रही थी क्योंकि उसने जोर देकर कहा था कि वह निर्दोष है। योनसुक बीच में आता है और अधिक रिकॉर्ड किए गए सबूत देता है कि कैसे सुजिन ने न्यायाधीशों को धमकी दी थी। सुजिन आश्चर्यचकित है और शर्म से अपना चेहरा छिपा लेती है। येओनसुक ने सांगचेओन के समर्थकों पर जासूस होने का आरोप लगाया और अभियोजक कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। डोंगहो ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश देते हुए कहा कि वे विद्रोह के दोषी हैं। बाहर जाने से पहले वह एक नागरिक के रूप में वापस आने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने का वादा करता है। ब्लू हाउस में लौटने के बाद अपने प्रोसिक्यूटर को उन न्यायाधीशों के पीछे जाने के लिए भेजता है जिन्होंने सुजिन का पक्ष लिया था और पिलग्यू को बर्खास्त कर दिया और गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीशों ने बात करने से इनकार कर दिया और आधे प्रोसिक्यूटर ने काम करने से इनकार कर दिया। इससे निपटने के लिए डोंगहो ने मीडिया को जानकारी लीक की कि न्यायाधीशों में से एक सहयोग कर रहा है। यह सुनकर येओंगेक तुरंत 3 न्यायाधीशों को अपने पक्ष में रिश्वत देने के लिए एक बैठक की योजना बनाता है।
डोनो को इसकी आशंका थी और उसने सांगवून को फोन करके बताया कि उसके पिता ऐसी बैठकें कहाँ करते हैं। वह संगवून से वादा करता है कि अगर वह सहयोग करेगा तो वह उसे कंपनी दिलाने में मदद करेगा। येओंगिक और सांगजिन को न्यायाधीशों को रिश्वत देने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद डोंगहो का ध्यान सांगच्योन की ओर जाता है और उसे पता चलता है कि कैसे उसने अपने परिवार को मार डाला। वह मीडिया के साथ जानकारी साझा करता है और सांगचेओन अपने राजनीतिक दल और अनुयायियों का समर्थन खो देता है। डोंगहो सुजिन को उन 50 विधानसभा सदस्यों के साथ जेल जाने के लिए कहा जिन्होंने अवैध धन प्राप्त किया था इलेक्शन कैंपेन के लिए। सुजिन को उसकी बेटी का फोन आता है कि पुलिस घर पर छापा मार रही है। वह अपनी बेटी को सांत्वना देने के लिए घर भागती है। सुजिन अपने लैपटॉप पर कुछ चीजें लिखती है और एपिसोड का अंत जियोंगयोन के डोंगहो के कार्यालय में भागने के साथ होता है। वह उसे सुजिन के बारे में सूचित करना शुरू करती है और एपिसोड एक क्लिफहैंगर के साथ समाप्त होता है। व्हर्लविंड एपिसोड 11 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। व्हर्लविंड एपिसोड 11 की शुरुआत मैंगिल द्वारा गुप्त रूप से मिन्हो का टैबलेट जंगसेओक को सौंपने से होती है। वह जंगसेओक से उस टैबलेट के बदले में उसे और उसके परिवार को छोड़ने के लिए कहता है, जिसमें कथित तौर पर नामसन में मिन्हो के सभी अवैध सौदों की सारी जानकारी है। पिछले एपिसोड में जहां हमने छोड़ा था वहां लौटते हुए हम सुजिन को प्रोसिक्यूटर कार्यालय में पाते हैं, जो जंगसेओक की पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार है। सुजिन ने टैबलेट पर मिन्हो की डायरी के साथ छेड़छाड़ की है, जिससे राष्ट्रपति जंग जून निर्दोष प्रतीत होते हैं। वह एक कहानी गढ़ती है जहां उसके पति की सांगचेओन के साथ मिलीभगत थी और राष्ट्रपति जंग जून ने उसके बेटे को धोखा दिया था। दुर्भाग्य से डोंगहो ने मिन्हो के टैबलेट पर तथाकथित साक्ष्य के आधार पर गिताए के नाम को मंजूरी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। वह इस बात पर जोर देता है कि टैबलेट पर सभी तथ्य सत्य हैं, यह नहीं जानते हुए कि सुजिन ने घटनाओं का अपना संस्करण डायरी में जोड़ा है। यह वही होगा जो वह पिछले एपिसोड में टाइप कर रही थी। जब तक डोंगहो को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सुजिन को वह दे दिया जो वह चाहती थी। सुजिन ने उसे एक ठंडे दिल वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जिसने एक निर्दोष राष्ट्रपति जंग जून को मार डाला। डोंगहो जंगसेओक से मिलता है और स्वीकार करता है कि वह गलत था। राष्ट्रपति जांग जून के समर्थक कभी भी यह विश्वास नहीं करेंगे कि पूर्व राष्ट्रपति कोई भी गलत काम करने में सक्षम थे। ऐसे में उन्हें ऐसी दुनिया में रहने के लिए खुद को ढालने की जरूरत है जहां राष्ट्रपति जांग जून एक संत बने हुए हैं। सुजिन अपने पूर्व विश्वविद्यालय संपर्कों को ब्लैकमेल करके डोंगहो की गर्दन पर अपना पैर रखती है, जो वर्तमान में सरकारी यूनियनों और संगठनों में बड़े पदों पर है। वह डोंगहो के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में उनकी मदद करती है। प्रोसिक्यूटर भी जंगसेओक के खिलाफ हो गए और सुजिन ने अपना मामला खारिज कर दिया। जंगसेओक ने डोंगहो को फोन किया और निराशा से उसे बताया कि यह सब खत्म हो गया है। दबाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर राष्ट्रपति जांग जून के अनुयायियों के यह मानने के बाद कि डोंगहो ने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला। राष्ट्रपति जांग जून का समर्थन करने वाले मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और डोंगहो के पास कोई समर्थन नहीं बचा क्योंकि सुजिन ने देश को ठप कर दिया है। नेशनल असेंबली तक मार्च करने के बाद वह प्रदर्शनकारियों को अपना ध्यान ब्लू हाउस की ओर लगाने के लिए उकसाती है। जियोंगयोन मैंगिल से मिलती है और राजनेताओं से निपटने और अगले राष्ट्रपति के रूप में अपनी सीट सुरक्षित करने में सुजिन की मदद करने के लिए खाली दस्तावेज देती है। वह दिखावा करती है कि उसका फोन खराब हो गया है और उसे अपनी मां को अलविदा कहना है। मैंगिल उसे अपना फोन देता है और वह उसे ले लेती है और उसे उस यादृच्छिक घर के अंदर बंद कर देती है जहां वे मिल रहे थे,
डोंगहो सुजिन को धमकी देने के लिए फोन का उपयोग करता है और उसे ब्लू हाउस के पीछे पहाड़ी पर मिलने के लिए कहता है। वह अस्थायी रूप से ब्लू हाउस में विरोध प्रदर्शन रोक देती है और नेता से उसके संकेत का इंतजार करने के लिए कहती है। कई फ्लैशबैक के माध्यम से हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति जांग जून सुजिन और डोंगहो कई मौकों पर उस पहाड़ी पर चढ़ते थे और सूर्यास्त देखते थे। डोंगहो सुजिन को निर्णय लेने के लिए केवल कुछ सेकंड देता है कि वह अकेले नीचे जाएगी या 50 सदस्यों के साथ। वह यह भी खुलासा करने की धमकी देता है कि वह राष्ट्रपति जांग जून की असली हत्यारी है। तब तक मैंगेल सुजिन को फोन करता है और बताता है कि जियोंगयोन ने उसका नया फोन ले लिया है और उसमें कुछ भी नहीं है। प्रदर्शनकारियों को बुलाने के बजाय सुजिन उन्हें आगे आने का संकेत देती है। हालांकि डोंगहो ने सुजिन से कहा कि वह राष्ट्रपति के हत्यारे के रूप में सामने आएगी। सुजिन को लगता है कि उसका मतलब राष्ट्रपति जंग जून से है और कोई सबूत न होने के कारण उसका मजाक उड़ाती है। अफसोस की बात है, डोंगहो का मतलब खुद से था। पार्क डोंगहो चट्टान से कूद गया। चट्टान से कूदने से पहले वह सुजिन का रुमाल पकड़ लेता है। व्हर्लविंड एपिसोड 12 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। व्हर्लविंड एपिसोड 12 की शुरुआत में येओनसुक को डोंगहो के कार्यालय में उसकी वसीयत मिलती है। पार्क डोंगहो चट्टान से कूद गया। अफसोस की बात है कि उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह अस्पताल नहीं पहुंच सका। जियोंगयोन और येओनसुक उसका शोक मनाते हैं और उसे न रोकने के लिए दोषी महसूस करते हैं। दूसरी ओर सुजिन को डोंगहो की मौत के मुख्य संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया और प्रोसिक्यूटर कार्यालय में लाया गया। योनसुक उससे मिलने जाती है और उसे डोंगहो का एक वीडियो दिखती है। वीडियो में डोंगहो ने खुलासा किया कि सुजिन को दोषमुक्त करने का एकमात्र सबूत उसकी वसीयत में है। वह उससे अकेले या 50 सदस्यों के साथ जाने के बीच चयन करने के लिए कहता है। योनसुक ने सुजिन को चेतावनी दी कि उसके पास डोंगहो को दफनाने से पहले निर्णय लेने के लिए अगली सुबह तक का समय है। यदि वह अपने अपराध कबूल नहीं करती है तो येओनसुक डोंगहो के साथ सबूतों को दफना देगा। सुजिन ने मांगेल को उसे दोषमुक्त करने के लिए वीडियो सबूत ढूंढने का आदेश दिया। उसे उम्मीद है कि ब्लू हाउस के कई कैमरों में से एक ने सच्चाई पकड़ ली है, लेकिन इस बार वह दुर्भाग्यशाली है। मैंगेल को केवल एक वीडियो मिला है जो यह साबित करता है कि येओनसुक ने इस घटना को देखा था। जाहिर है सुजिन को पता है कि येओनसुक कभी भी उसकी ओर से गवाही देने के लिए सहमत नहीं होगी, इसलिए तकनीकी रूप से वह फंस गई है। सुजिन ने सभी भ्रष्ट अधिकारियों का नाम लिया, लेकिन जोर देकर कहा कि वह अपने पति के अवैध लेनदेन के बारे में कुछ नहीं जानती। दुर्भाग्य से येओनसुक द्वारा अपना वादा पूरा करने और डोंगहो की मौत में उसे दोषमुक्त करने के बाद जंगसेओक को उसे मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। योनसुक, जांगसेओक और जियोंगयोन ने फैसला किया कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि डोंगहो व्यर्थ नहीं मरे। जियोंगयोन सुजिन के कार्यालय में जाने के लिए उसके जन्मदिन के लिए फूल लाने का नाटक करते हुए मांगेल के साथ अपने रिश्ते का उपयोग करती है। कुछ घंटों बाद सुजिन को मुक्त कर दिया गया और वह सीधे अपने कार्यालय चली गई। उसे एक परेशान मंगलेल मिलता है। मैंगेल गुस्से में है क्योंकि खबरों के मुताबिक मिन्हो की डायरी से पता चला है कि राष्ट्रपति जांग जून को अस्पताल में दम घुट गया था और सुजिन ने उन पर अपराधी होने का आरोप लगाया था। वह सुजिन पर भड़क जाता है और उससे सफाई देने और उसे दोषमुक्त करने के लिए कहता है। सुजिन ने स्वीकार किया कि उसने राष्ट्रपति जंग जून की हत्या की, लेकिन वह उसे आश्वस्त करने की कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वह अगली राष्ट्रपति बनने वाली है। उसने वादा किया है कि वह डोंगहो के अंतिम संस्कार का उपयोग अपने फायदे के लिए करेगी, जैसा उसने राष्ट्रपति जांग जून के साथ किया था। यह सब फूलदान में
लगे गुप्त कैमरे जियोंगियोन की बदौलत वीडियो में कैद हो गया है। वीडियो पूरे देश में वास्तविक समय में चलाया जाता है और जब तक सुजिन को उसकी बेटी का फोन आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जंगसेओक ने पुलिस को सुजिन के कार्यालय में जाने और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जंगसेओक के लिए सुजिन को गिरफ्तार करना एक बड़ी राहत है क्योंकि उसने अपने दोस्त को निराश नहीं किया। डोंगहो के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है और योनसुक डोंगहो के ताबूत पर गीताएं से हस्ताक्षरित ध्वज रखता है। इस बीच सुजिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विडंबना यह है कि वह उसी कोठरी में बंद है जिसमें वह तब थी जब उसे विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनकारी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय उन्होंने दीवारों पर लोकतंत्र जीवित रहे अंकित किया। शिलालेख अभी भी वहां है और वह इसे देखकर और अपने युवा स्वरूप को याद करके शर्मनाक आंसू बहाती है। जो भी हो, डोंगहो ने एक नई दुनिया का अपना सपना हासिल कर लिया। उसने अपना वादा निभाया और अंधेरे में रोशनी बन गया। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।